मैं बाबा रामदेव जी को सालों से जानता हूं। जब वो साइकिल पर घूमते थे तब से जानता हूं। और एक छोटी सी पुड़िया में से काजू का टुकड़ा देते थे, वो भी याद है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक व्यक्ति अहर्निश एक निष्ठ अखंड अविरत वन लाइफ वन मिशन, इस तरह चरैवेति 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 इस देश में लगातार भ्रमण करता रहे। प्रतिदिन 1.5, 2, 2.5 लाख लोगों को योग के माध्यम से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करते रहे। अगर बाबा रामदेव जी की ये मूवमेंट दुनिया के किसी और देश में हुई होती तो न जाने कितनी यूनिवर्सिटियों ने उस पर पीएचडी की होती। कभी कभी मुझे लगता है कि बाबा रामदेव जी सारे देश को कपाल भाती की ओर खींच के ले गए और उसके कारण जिनके कपाल में भ्रांतियां पड़ी हैं वो ज्यादा परेशान नजर आते हैं। लेकिन मुझे भरोसा है ये कपाल भाती कभी न कभी एक कपाल की भ्रांतियों को भी समाप्त करने का सामर्थ्य दिखाएगी। बाबा रामदेव जिस काम को कर रहे हैं, मैं मानता हूं राष्ट्र की सेवा भी, और हमारे पूरी संत परंपरा को दीजिए। हर संत ने अपना जीवन उपदेशों तक कभी सीमित नहीं रखा। मैंने बाबा रामदेव जी से एक बार पूछा था, मैं तो योग परंपरा से जुड़ा हुआ इंसान हूं, दिन रात दौड़ पाता हूं, उसमें योग का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैंने उनको पूछा एक बार, मैंने कहा योग से ऊर्जा प्राप्त होती है, स्वस्थता प्राप्त होती है, उमंग रहता है, तो सब है, लेकिन चारों तरफ से जब इतनी यातनाएं आती हो उसको झेलने की ताकत कहां से आती है, तो बताओ। क्या नहीं बीती बाबा रामदेव पर, और क्या गुनाह था उनका। क्या भारत जैसे लोकतंत्र देश में आपके विचारों से विपरीत विचार कहना गुनाह है? क्या आपको जो बात पसंद नहीं है वो बात अगर कोई कहे तो उसके लिए कोई भी अनाप शनाप शब्द बोलने का आपको अधिकार मिल जाता है? मैं दिल्ली में बैठे हुए शहंशाहों से पूछना चाहता हूं, और ये मोदी नहीं पूछ रहा है, देश के लिए, भलाई के लिए भक्ति पूर्वक जुल्म के सामने जूझने वाली और जुल्म के सामने न झुकने वाली माता राजबाला चिक चिक करके पूछ रही है, दिल्ली के शहंशाहों का जवाब मांग रही। मित्रों, मैं साफ मानता हूं कि बाबा रामदेव आज जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं नहीं मानता हूं कोई योजना से कर रहे हैं। वे निकले थे तो नागरिकों की स्वस्थता के लिए, वो निकले थे योग के माध्यम से गरीब आदमी अपने आप को स्वस्थ रख सके। वो निकले थे, ये महंगी दवा गरीब को बचा नहीं सकती है, योग बचा सकता है, इसलिए निकले थे।
लेकिन 10 साल लगातार भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि नागरिक के स्वास्थ्य का जितना संकट है, उससे ज्यादा राष्ट्र के स्वास्थ्य का संकट है। और तब जाकर के उन्होंने राष्ट्र के लिए आवाज उठाना शुरू किया। और भाइयों बहनों, इसमें एक सच्चाई है। और मुझे विश्वास है कि भले ही उन पर अनेक प्रकार के भांति भांति के आरोप लगाने की कोशिश हुई हो, बाबा रामदेव जी मुझे मिलते हैं तो मुझे दूसरा कहते हैं। मुझे कहते हैं, मोदी जी हम दोनों सगे भाई हैं। मैं कहा क्यों? बोले जितने प्रकार के जुल्म मुझ पे हो रहे हैं वो आपको पर भी सभी प्रकार के हो रहे हैं। तो मैं सूची बनाता हूं कि आज उन पर एक जुल्म हुआ तो मेरी बारी कब आएगी? क्या शासन का ये काम है?